ओम क्रिया बाबाजी महा ओम श्री मात्रे महा। नमस्ते मित्रों, श्री विद्यापीठ में आप सभी साधकों का स्वागत है। चैत्री नवरात्रि आ रही है और चैत्री नवरात्रि जो है वो 22 मार्च से लेकर 30 मार्च तक है। ये चैत्री नवरात्रि, इसे अन्नपूर्णा नवरात्रि भी कहा जाता है और इनमें अतिगुप्तन जो नवदुर्गा है इनका पूजन किया जाता है। अश्विनी नवरात्रि में जो कुष्मांडा, चंद्रघंटा, कालरात्रि इनका पूजन होता है, उसी प्रकार से ये अतिगुप्त नवदुर्गाएं होती है जिनमें जय दुर्गा, शूलिनी दुर्गा, वर्ण दुर्गा, आसुरी दुर्गा, दीप दुर्गा, लवण दुर्गा, पक्षी दुर्गा, जातवेदा दुर्गा और भ्रमर दुर्गा, ऐसे 9 दुर्गाओं का पूजन होता है। अब इनके बारे में ज़्यादा लोग जानते नहीं है। हम श्री विद्यापीठम द्वारा हर साल इनके बारे में आर्टिकल प्रस्तुत करते हैं और नॉलेज देते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सके भी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, आप ज्वाइन हो सकते हैं। और ये जो अन्नपूर्णा नवरात्रि है, इसे अन्नपूर्णा भी नवरात्रि कहते हैं, अतिगुप्त नवदुर्गा भी कहते हैं। इनमें अगर आपको अन्नपूर्णा की साधना करनी है तो अन्नपूर्णा की ये बुक है, इसमें तर्पण अभिषेकम हमने स्पेशली सिखाया हुआ है, क्योंकि हमारे घर में अन्न बहुत ज़रूरी है और महिलाओं के हाथ में जो होता है एक अन्न और स्वाद जो होता है उसका गुण होता है। तो आप ज़रूर इसका फ़ायदा उठा सकते हैं इस साधना का। ये बुक है, साधना के साथ ये बुक आ जाएगी। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस कोर्स का लिंक भी है। अन्नपूर्णा नवरात्र या अन्नपूर्णा, ये जो चैत्री नवरात्रि है, इसकी खासियत ये है कि इसमें स्पेशली लोगों को अपने कुल देवी के दर्शन लेने चाहिए और इस कुल देवी के दर्शन लेकर कुल देवी की साधना या कुल देवी को मान पान जो होता है या सालाना जो मान होता है वो ऐसे समय में अगर किसी ने दिया तो बहुत अच्छी बात हो जाती है। ये इसकी विशेषता है। एक्चुअली जो अश्विन की जो नवदुर्गा है वो एक अलग टाइप में होती है, वो स्पेशली एकदम कुल देवी के लिए वगैरह नहीं होती। तो कुल देवी के लिए जो नवरात्रियां होती है ना, ये चैत्री नवरात्रि ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि चैत्र में क्या होता है, चैत्र में ऋतु का बदलाव हो जाता है और जो पत्तियां झड़ी हुए जो पेड़ होते हैं उनके नई पत्तियां आना शुरू हो जाती है, तो एक बदलाव होता है। तो इसलिए चैत्र में चैतन्य होता है, इसलिए कुलदेवी का दर्शन करके कुलदेवी को मान पान देकर, सुहागन स्त्री को अन्न भोजन वगैरह देकर, ब्राह्मण को कुछ ऐसा दान देकर, कुमारी का पूजन करके शुरुआत करनी चाहिए। इसका बेनिफिट जो अश्विनी दुर्गा में हम करते हैं ना, इससे ज्यादा बेनिफिट इस दुर्गा में ये सब किया तो ज्यादा मिलता है, क्योंकि अश्विन नवदुर्गा जो है ना उसका काम अलग है, चैत्र नवदुर्गा जो है इनका काम अलग है, और पौष शाकंभरी नवरात्रि वो तो एकदम अलग ही चीज है, यानी अलग ही सब्जेक्ट है वो। और जो गुप्त नवरात्रियां होती है जो माघ और आषाढ़ में आती है उनका काम अलग है। चैत्र जो है वो अपना एक आपके घर का कुलाचार और कुल देवी, इनके लिए ये स्पेशल होता है दिन, ये 9 दिन। तो इनमें आप घर में आप अपने कुल देवी के ऊपर ब्राह्मण के द्वारा कोई अभिषेक वगैरह भी कर सकते हैं, लघु रुद्र रुद्राभिषेक होता है वो भी कर सकते हैं, एक योग्य ब्राह्मण के द्वारा अभिषेक वगैरह करके पाठ करवा सकते हैं। आप कुल देवी के लिए कुछ साधना शुरू कर सकते हैं। तो ये सारी विषय है। और हमारे इस ग्रुप में आप जरूर शामिल हो जाइए, हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जैसे ये अन्नपूर्णा देवी की साधना है, वैसे ही राजश्यामला मातंगी साधना भी जो लोगों ने श्री विद्यापीठम में पहला महागणपति दीक्षा ली है उनके लिए हमने राजा मातंगी भी ओपन किया है, तथा रक्त गणपति साधना भी ओपन की है। रक्त गणपति साधना कालीकुल श्री विद्या की जो पद्धति है, इसमें फर्स्ट स्टेज रक्त गणपति, महाकाली के पुत्र रक्त गणपति, इनकी भी साधना हमने शुरू की है और इनका यंत्र पूजन, तर्पण, अभिषेक पूरे तरीके से हमने सिखाया है। ये सारे विषय जो है, ये तांत्रिक सात्विक जो भाग है, रिचुअल्स है, पद्धति है, ये अभी इंडिया में कोई भी इस तरह से नहीं सिखाता मित्रों। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। श्रीविद्यापीठम.com हमारा गूगल के ऊपर ब्लॉग है, उसको आप विजिट कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप पे शामिल हो जाइए और आगे बढ़िए नॉलेज के लिए। कब तक आप अलग अलग गुरुओं के जंजालों में फंसकर अपना जीवन बर्बाद करेंगे, और कब आप एक प्रॉपर रिचुअल सीखेंगे, क्योंकि कुल देवी के आशीर्वाद के बिना ना ललिता प्रसन्न होती है, ना बगलामुखी प्रसन्न होती है, ना भैरव प्रसन्न होते हैं।
आप अगर बगलामुखी की भी स्टडी करने के लिए जाएंगे तो हरिद्रा गणपति अभ्यास करना पड़ता है, महाकाली का अभ्यास करने के लिए जाएंगे रक्त गणपति का अभ्यास करना पड़ता है, और श्री विद्या में ललिता परमेश्वरी को अगर प्रसन्न करने के लिए जाएंगे तो महागणपति का अभ्यास करना पड़ता है। क्योंकि ये सारी विद्याएं जो है आपका कुलाचार जब तक शुद्ध नहीं होता, पितृ देवताओं का जो दोष है वो शुद्ध नहीं होता, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते मित्रों। तो चैत्री नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, और इस नवरात्रि में हमारे साथ ये जो आगमिक नवदुर्गाएं है जिन्हें अति गुप्त नवदुर्गा कहा जाता है, इसमें आप शामिल हो सकते हैं मित्रों। धन्यवाद।